हमारे नेता ही निकले। बुद्धवाद नहीं फैला तो उसका कारण हमारे नेता ही निकले, क्योंकि नेता ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन का फायदा आरक्षित सीटों पर उठाया, बड़े बड़े लोग नौकरियों में भी उठाया और जानते भी बहुत हैं, लेकिन बाबा साहब की अंतिम इच्छा जो बौद्ध धर्म की थी उन्होंने जीवन में नहीं आने दी। अगर किसी की नौकरी लगती है, मैं तो देखता हूं अधिकारियों के घर में जब बच्चे की शादी होती है तो जागरण बजता है। नौकरी लगती है तो जागरण से विदा करते हैं, पता नहीं कि देवी के वजह से आरक्षण मिला। और एमएलए एमपी होने के बाद में कोई करौली जाता है, कोई नगर कोर्ट जाता है और कहता है धन्य बाबा ये समाज बहुत मूर्ख है, ये हमें तुम्हारे नाम पे वोट दे देती है और जाति के नाम पे दे देती है। इसलिए हमने ये संकल्प लिया कि अगर ये नेताओं का दोहरा चरित्र नहीं होता, ये नेता अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनसे जीतने के बाद में अगर बौद्ध में हो जाते तो आज सारी समाज बौद्ध में हो जाती। इसलिए हमने पिछले अपने स्थापना दिवस पर बुलाया था, सभी अधिकारियों को बुलाया था, हाई कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज के 3 जजेस बुलाए थे, सुप्रीम हाई कोर्ट के जज वकील साहब बुलाए थे, आईपीएस स्वयं बुलाए थे, लेकिन पहली बार मैंने एक नेताजी को बुलाया है। वो नेताजी को क्यों बुलाया? नेताजी तो और भी थे, लेकिन मैंने नेताजी के अंदर एक खासियत देखी। वो खासियत क्या देखी कि हमारे नेता जो मानवर काशीराम साहब ने कहा लिखा है चमचाइज, वो इतने गैर स्वाभिमानी हो गए कि उन्हें पद मिल जाए तो जाति के बीच में वोट लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन मिशन की बात नहीं करते, कौम की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते। इसलिए उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया और उंगली उठी तो मंत्री पद को त्याग दिया। मंत्री पद को त्याग दिया। लोग तो चपरासी के पद को नहीं त्यागते, इसलिए मैंने उनके त्याग की वजह से बुलाया कि आप लोगों को प्रेरणा मिले। और हमने अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की टीम ने यह निर्णय लिया है, चुनाव आने वाले हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें किसी पार्टी के विरोधी नहीं है। जिसके चरित्र में बुद्धिज्म हो, जिसके घर में विवाह संस्कार होते हो, जीतने के बाद में बौद्ध संस्कार करता हो, जिसके आचरण हो, उसे नेता बना देना किसी भी पार्टी का हो रिजर्व सीट पे। और अगर उसके आचरण में नहीं है तो समझ लो आप केवल जाति के आधार पर जिता रहे हो। वो मनुवाद को मजबूत करेगा, मनुवाद के मेयर को बनाएगा या मनुवाद के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बनाएगा। इसलिए हमने संकल्प लिया, अगर हमें सही नेता नहीं मिला, चाहे पार्षद का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, हम नेता पैदा करेंगे, अम्बेडकरवादी बुद्धवादी पैदा करेंगे और उन्हीं को चुनेंगे। दोहरे चरित्र वाले हम अपने में से सफाई कर देंगे। ये संकल्प है अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ का। इसलिए चुनाव में ध्यान रख ले, जो लोग आए वो संकल्प ले कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, जीतने के बाद में अपने घर पर जागिर नहीं बनवाऊंगा और वहां धर्म स्थलों पर नहीं जाऊंगा, बल्कि जीतने के बाद में या तो चैत्यभूमि जाऊंगा या बोध गया जाऊंगा या मऊ इंदौर जाऊंगा, वह मत्था टेकूंगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो एक बार धोखा हो जाए तो अम्बेडकरवादियों है बहनों, अगर आपको अपना मान सम्मान की सुरक्षा रखनी है तो सच्चे अम्बेडकरवादियों को पैदा कर दो, नेताओं को। इसलिए हमने उनका त्याग देखा है, इस त्याग की वजह से इनसे हमको प्रेरणा मिली। ऐसी महान शख्सियत को हमने आगरा बुलाया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत आगरा यूनिट की ओर से, अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की ओर से, समस्त आगरा वासियों की ओर से उनके तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, जय भीम नमो बुद्धा करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री जी आए और अपने अवलोकन से हमको अवगत कराएं। माननीय मंत्री साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम